हेलो दोस्तों, अपनी प्रीवियस क्लास में हमने रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ये अच्छी तरह से समझ लिया था और इसे हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश करी थी। आज की इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु के साथ दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या होता है कि मैग्नीशियम रिबन का क्या करते हैं, वायु के साथ दहन, तो हमें क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो सिंबल होता है मैग्नीशियम का वो क्या होता है, Mg। और वायु के साथ दहन करना, आप एक चीज़ ध्यान रख दें कि अगर जब भी किसी रिएक्शन में दहन की बात हुई होगी तो वहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी जाती है। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वायु जो होती है, जो ऑक्सीजन होती है, वो क्या होती है, किसी भी चीज़ को जलाने में सहायक होती है। इन दोनों के आपस में रिएक्ट करने के बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, MgO। और ये रिएक्शन अभी क्या है, बैलेंस इक्वेशन नहीं है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें Mg के साथ 2, और यहाँ पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, इसके बारे में हम अपने आगे के टॉपिक में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, जब वायु के साथ दहन होता है इसका, तो ये कैसे, जो मैग्नीशियम होती है वो कैसे, चमकदार श्वेत लौह के साथ, क्या होता है, मैग्नीशियम का वायु के साथ क्या होता है, दहन होता है। और इन दोनों के आपस में रिएक्शन होने से हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कैसा होता है, श्वेत चूर्ण होता है। देखो इस रिएक्शन में जो Mg है वो क्या एक धातु है, और जो ऑक्सीजन है क्या एक गैस, ये क्या है, मेटल। ठीक है, और ये क्या है, एक गैस है। जब रिएक्शन होने से पहले मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्या जो रासायनिक गुणधर्म है वो बिल्कुल ही अलग है। लेकिन जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसके रासायनिक गुणधर्म क्या है, इन दोनों के रासायनिक गुणधर्म से बिल्कुल अलग है। इसी तरह हम अगर एक और एग्जांपल लें, जैसे जब क्या होता है, दानेदार जस्ते को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। उसके साथ ही जिंक सल्फेट भी प्राप्त होता है। क्या होता है, दानेदार जिंक किसके साथ इस रिएक्शन कराते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, जिंक सल्फेट और प्लस क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का उत्सर्जन। जिंक सल्फेट यानी जिंक, दानेदार जिंक का मतलब होगा कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Zn, इसका सिंबल Zn हो जाएगा। प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। जब इन दोनों के आपस में रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या था, ZnSO4 प्लस H2 गैस का उत्सर्जन हुआ। तो इस रिएक्शन में भी हम देख रहे हैं कि जो ये जिंक है वो क्या एक धातु है, क्या एक मेटल है। और जो तनु सल्फ्यूरिक यानी H2SO4 क्या एक एसिड यानी अम्ल है। अब हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि रिएक्शन होने से पहले क्या है कि जो Zn है और H2SO4 इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, कुछ अलग है। लेकिन रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट और क्या मिल रहा है, एक हाइड्रोजन गैस क्या मिल रही है, जिसका क्या उत्सर्जन हो रहा है। ये दोनों के जो रासायनिक गुणधर्म हैं वो जिंक और
H2SO बनी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म से बिल्कुल अलग है। इन दोनों एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये समझा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, ये हमने रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक भौतिक परिवर्तन, ये हम अच्छी तरह से समझ गए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये तो समझ गए, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया का पता कैसे लगाएं कि किसी वस्तु या किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं, इसके जानने के लिए क्या है पॉइंट है। रासायनिक अभिक्रिया का पता है, रासायनिक अभिक्रिया का पता लगाना। रासायनिक अभिक्रिया का पता कैसे लगता है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1 है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन यानी चेंज इन स्टेट। नंबर 2 है रंग में परिवर्तन यानी चेंज इन कलर। नंबर 3 है गैस का उत्सर्जन, इवोल्यूशन ऑफ गैस। नंबर 4 है तापमान में परिवर्तन यानी चेंज इन टेम्परेचर। क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो रासायनिक अभिक्रिया का पता कैसे लगाएंगे, यदि किसी वस्तु या किसी पदार्थ में क्या है, पदार्थ की क्या है, रासायनिक पदार्थ की जो क्या है अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन हो रहा होगा। जैसे क्या है, पहले वो ठोस में थी, गैस में थी, उसके बाद उसमें क्या उसके रासायनिक क्या जो गुणधर्म थे वो चेंज हो गया और उससे क्या है कोई और स्टेट में चला गया, यानी गैस में चला गया या सॉलिड में चला गया। ठीक है ना, तो हम कहेंगे वहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी, यानी उसके रंग में परिवर्तन होगा। यानी अभिक्रिया होने से पहले उसके कलर कुछ और था और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उसके कलर में क्या कुछ परिवर्तन आ गया, तो हम कहेंगे वहाँ पर क्या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। गैस का उत्सर्जन, जैसे आप इस एग्जाम्पल में देखे होंगे कि जब ज़ेडन और टन सल्फ्यूरियम आपस में रिएक्शन करी तो हमें क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस का क्या हुआ था, इसमें निष्कासन हुआ। तो इसमें भी इससे भी क्या पता चलता है कि रासायनिक की उसमें कोई ना कोई क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी। तापमान में परिवर्तन क्या है कि यदि किसी पदार्थ या वस्तु में रिएक्शन होने के बाद क्या उसके तापमान में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना, तापमान में क्या गिरावट हो रही है या उसकी तापमान में क्या बढ़ोतरी हो रही है, तो उससे भी क्या पता चलता है कि उसमें कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी। जैसे तापमान में परिवर्तन का मैं अगर एक एग्जाम्पल थ्रू आपको समझाऊं, तो आप लोग घरों में देखा होगा जब किसी घर में हम क्या करते हैं, पुताई करते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, मार्केट से चूना लेके आते हैं और उसे क्या किसी बड़े कंटेनर में पानी के साथ डाल देते हैं और कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। तो कुछ टाइम के बाद जब आप देखेंगे कि उसके जब आप उसको क्या करेंगे, कंटेनर को बाहर से क्या है उसको टच करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसके टेम्परेचर में क्या है कुछ क्या है बढ़ोतरी हुई है। ये आप क्या अपने घरों में एग्जांपल इसका क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस एग्जांपल का। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि उस कंटेनर में जो हमने चूना डाला उसने पानी के साथ कोई ना कोई क्या करी होगी, रिएक्शन करी होगी, जिसके कारण उसके क्या हुआ, टेम्परेचर में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब हुआ उसमें कोई ना कोई क्या हुई होगी, रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि अब आपको रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे के टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।